कुर्दोगलों को खबर दो जाकर, उससे कहना कि हलीमा सुल्तान और बुलबुल चाहिए हमें। कुर्दोगलों को ये भी कहना कि अर्तगल और सुलेमान का पूरा खानदान आजाद हो चुका है, और ये भी बताना कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है। जल्दी कर जिरगा शुरू होने से पहले औताक में ये खबर पहुंचानी। चलो जाओ। मुक़द्दस ईसा ज़ालिमों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाइए और तग़त का फतह नसीब हो खुदावंद। इनायत कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए। Isadora? मेरी प्यारी जी ने गद्दारी की कीमत चुका दी। कातिल वो तुम्हारा अपना खून थी, वही गंगा खून थी, मर गई। लेकिन तुम्हें जिंदगी का एक आखिरी मौका मिल गया है शहजादे। कार्दिनाल थॉमस के साथ उस दुनिया चले जाओ, वरना इसादोरा की तरह मरना होगा। सोच लो बच्चे। ईसाई होने से बेहतर है मौत को गले लगा लो। चलो देखते हैं मेरी जान, कब तक हमारे काम नहीं मानोगे। लाख लाख शुक्र है, आपको जिंदा देख लिया। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं आएगा। आपके खातिर हम सब जान कुर्बान कर देंगे। कुर्दोग लोग और तगल से जर्गे में बात करने पर आमादा हो गए। जी मेरे आका, जरूर आऊंगा। जर्गे में आपके साथ इंसाफ होगा, कहा तो उसने यही है। मुझे यकीन है कि वो अपनी हर चाल चलेगा जर्गे। कोई नहीं चाहता जर्गे में कोई ज्यादती हो भाई।
यकीनन हम सब लोग इंसाफ के खातिर अपनी जान बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और यही हमारी रिवायत है, बल्कि आपने तो यहाँ आकर इंसाफ ही का तकाजा पूरा किया है। अल्लाह अल्लाह हमारे कबीले पर करम फरमा। आमीन 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 आमीन। हलीमा सुल्तान उठे। यहाँ बैठे। इसके हाथ टूट जाए। इस नूर बदसात की समझ नहीं आई हलीमा सुल्तान। पहले मारा पीटा, फिर मुझे भेज दिया इलाज के लिए। खुदा गारत करे इसे। ठीक है मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस वो शहनाज खातून थी फसाद की जड़। क्या कह रही है? सही बताओ। चले अब तो वो मर गई, अपने गुनाहों के साथ चली गई। क्या गिरफ्त करूं मरने वाले की? छोड़े। ऐसे कैसे छोड़ूं मैं? खोलकर बताओ मुझे। वो बहुत ही चालाक औरत थी हलीमा सुल्तान। अलपागो ने बेचारी रोशनी खातून को ऐसी जगह खंजर मारा था कि वो आइंदा कभी मां नहीं बन सकती थी। मगर शहनाज फिर भी अब्दुल के साथ उसकी शादी करना चाहती थी। मेरी ज़बान बंद रखने के लिए बहुत सी अशर्फियां दी मुझे। मैं भी इस वक्त लालच में आ गई। बस फिर वो बच्चे का मसला। कैसा मसला बच्चे का? मुझे तो शहनाज खातून की उम्मीद से होने पर हमेशा शुबा रहा। फिर उसने बच्चा मारने के नाम पर शाहीना को कोड़े मारे। चले अल्लाह गुनाह बख्श दे उसके। अच्छा नहीं चलती। अब ऐसे गुनाहगार पड़ाव जहाँ मेरे जैसे चंद अशर्फियों में बिक जाने वाले रहते हो हलीमा सुल्तान, वहाँ सुकून नहीं होता। अल्लाह गुनाह माफ करे हम सबके। कुर्दोगलों के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने इस पर सोचा है। वो समझ रहे हैं आप सब मर चुके हैं, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। शाखा ने हमारे हामी सब मौजूदों से बात कर ली है। सिपाहियों से बेफिक्र हो जाए, मैं वहां अकेला नहीं। नूरगुन भी जरिए के वक्त औतार के नजदीक ही मौजूद होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखिए। कहा सुना माफ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान में दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपसे राज़ी हो। उमर को ठीक वक्त पर भेजा। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो फर्ज। कहाँ का इरादा है? कबीले हक वापस छीनने जा रहा हूँ। तुम अल्लाह की राह पर हो फर्जन, और अल्लाह अपनी राह पर चलने वालों की मदद फरमाता है। अगर हम शहीद भी हो जाएं तो फतह अल्लाह ही की है। इंशाअल्लाह।
नूरगुल हलीमा सुल्तान ने कुछ बताया? नहीं बताया, मगर चल बताइए। मेरी बात गौर से सुनो नूरगुल। हलीमा सुल्तान की ज़बान खुलवाने का एक अच्छा तरीका सूझा है मुझे। तुम उसे लेकर थोड़ा घूमने निकलोगे। जाओ 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 जाओ। अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ करो करो करो। माफ फरमा दे मुझे। पहले खुद को माफी के लायक बनाना होता है। कैसे खुद की माफी के? बेटी अगर माफी के लायक बनना चाहती तो पहले पल पल सफाई करना होगा और पल पल झूठ का बेहतरीन हिस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी कि रब ज़मीन और आसमानों की वसअत में नहीं समा सकता, लेकिन उस बंदे के पल पल समा जाता जो मुमिन होता है। इसी वजह से हमारा ये पल पल है, ये मकाम औलाद आदम का सबसे बड़ा खजीना है। मेरी बच्ची अगर चाहती हो तुम्हें बख्श दिया जाए तो हजरत खदीजा जैसी बन जाओ। हजरत खदीजा वो है जो इस्लाम फैलने के अव्वली दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर तमाम मुश्रिकीन के खिलाफ साबित कदम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ पहुंची तो आपकी दिलजोई फरमाई, अपनी तमाम दौलत तबलीग दीन की राह में सर्फ करती रही। इंसानों में सबसे पहले ईमान लाई। जब लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे थे तो हजरत खदीजा ने हर तरह से उनकी मदद की और अल्लाह का अजीम करम ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें औलाद नसीब हुई। तो ये सबसे बेहतर है कि मुसलमान औरत हजरत खदीजा की तरीके पर चले। क्या किस्सा है? हम कहाँ जा रहे हैं? गड़बड़ गड़बड़ है हलीमा सुल्तान, मामला हमारे काबू का नहीं। खैर तो है यहाँ क्यों आए? हम कभी ले जाएंगे वापस और तुम लोग के ले जाओगे नूरगुल।
अंतकाल आ गया है मेरे आका। आने तो देखते। अपना बोया काटने का दिन आ गया। अर्तगल बिल्कुल सही कहा शाह मुराद। सबको अपना बोया काटना होगा आज। कयामत में हर शख्स अपना हिसाब देना होगा। ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हें और कुर्दोलो सजा मिलने के लिए कयामत तक इंतजार करने पर मेरा दिल राजी नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम अर्तगल, अल्लाह सब्र दे आपको। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह सब्र फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
तो जिरगे में तुम मेरा एहतिसाब करना चाहते हो अर्तगल? तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शामुराद, उसके मुताबिक आज अपना बोया काटने का दिन। तुम्हें इस वक्त बाबा की मौत का सदमा है, ये भी लिहाज नहीं करूंगा। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हद में रहो। अर्तगल न कबीले में, न औताक में, न इस जिरगे में, न दूर तक फैली चरखेज चरागाहों में अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से और तुम्हारे मरहूम बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं। लेकिन अगर हद से बाहर हुए तुम तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मारूंगा तुम्हें। तुम्हारा हम बड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इन मुअज़्ज़िज़ीन का अगर जरा भी एहतराम बाकी है तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। तुम्हारे खानदान को जिरगे से कबीला बदल किया गया, उन्हें खुशनूश के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बाप और भाई ने जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बगावत का रास्ता अपनाया। अल्लाह अपनी बेपनाह रहमत रखे। अब तुम्हें जो कहना है कैसे उसके बाद जिनका जो भी फैसला करेगा मानना होगा। यानी तुम मेरे खानदान को कबीला बदली के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा अब मुझे अपने जरखरी सिपाहियों से मरवाना चाहते हो कुर्दोगलो? ये किस किस्म की बात है? जिरगे में ये सुनेंगे बैठकर बहुत हो गया मेरे आका। जिरगे पर इस गैरत का भुगतान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जबकि कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की तो इसे बोलने दो भाइयों। शामुराद, अगर जिरगा अल्लाह का इंसाफ जमीन पर कायम करने का मकाम है तो अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सरदार के औताक में जिरगे में ऐसे गलीज़ इल्जामात लगाने की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है अर्तगल। अब कोई गुस्ताखी की तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहाँ से। मैं तो समझता हूँ कि तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कुर्दोगलो। मेरी नजर में तो तुम बस इस कबीले पर एक बदनुमा दाग। ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत। और ये साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह मौजूद हैं। आप मुअज़्ज़िज़ीन से उन गवाहों को औताक में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी कि जिरगे में 3 लोग कम है। उन्होंने शरीक होने से माजरत करनी थी।
ठीक हो। तुम दोनों को फिर से इस तरह साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। नूरगुल भाई भाई क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? कबीले जा फौरन। उठो जाओ फौरन। जाओ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पीछे तो यहाँ काफी गड़बड़ हो गई है सरदार। अच्छा बताओ भतीजे, तुम्हारे गवाह किस बात की गवाही देंगे? कारा तोयगर के साथ मिलकर कारवान पर हमला करवाने की गवाही को दो। ये क्या हमारे 15 जवान शहीद करवाने वाले। सलेबियों के साथ गठजोड़ करके कबीले पर तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल करवाने की गवाही को दो। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। क्या कह रहा है? खुदाया बस सरदार, और कितना? और किले में बार बार जाकर सलेबियों के अंताकी उस्ताद पेत्रो चोमांजीनी के साथ काम करने की गवाही भी देंगे। ये तो वाह 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 वाह, बहुत ही कोई बाकमाल गवाह है मेरे दखल के पास। बिल्कुल, तुम्हारी गद्दारी न सिर्फ खुद देखने बल्कि साथ काम करने वाले गवाह हैं कुटोगलो। उस्ताद मांजीनी से जो अशरफियां मिली थी तुम्हें उनसे कबीले में किस किस को खरीदा इसकी भी गवाही देंगे। कबीले में मौजूद हर जर खरीद का नाम एक एक करके बताएंगे। नाम बताओ गवाहों के। नूरगुल है पहला गवाह। नूरगुल और तुमने मिलकर कबीला बदरी के लिए ले जाने वाले सिपाहियों को जो बेगुनाह कत्ल किया वो मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे ख्याल में क्या कहने तुम्हारे? तुमने कुर्दोगलों को इतना बेखबर समझा है? उन लोगों ने अपनी दानिश में मेरे लिए जाल बिछाया, हलीमा सुल्तान को भी साथ मिला लिया। न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए, हर तरफ बदनाम करने की कोशिश की, मगर उन्हें अंदाजा नहीं कि उनके लिए जल्लाद साबित होगा मैं। अब कबीला बदरी नहीं होगी, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तगल एक को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं। दुनिया के आखिरी कोने पर भी चले जाओगे, फिर भी तुम सबको चुन चुन कर मार दूंगा। सिपाहियों पकड़ लो इसे।
किया तुमने तो यही गर्दन उड़ा दूंगा। बोलो कुर्दोगलो। भाइयों सब झूठ है, ये सरासर बहतान है। डरो मत भाइयों, ये सब झूठ है। कुर्दोगलो, हक आ जाए तो बातिल फना हो जाता है। नूरगुल, हुक्म कीजिए। सुलेमान शाह को खबर कराओ कि वो तशरीफ लाए और ताब को रौनक बख्शे। अभी करवा। इंशाअल्लाह ये बाइज्जत औता आइंदा कभी ऐसा मंजर नहीं देखेगा। बाबा, आग जल रही है। अर्तगन जीत गया। चलो हमें चलना चाहिए। हायमा, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना। जैसे आप कहो साहब। अब्दुर्रहमान, घोड़े तैयार करो फौरन। अभी न सरदार। उस गुल जलाने वाले इकराम, दिलों में नूर ईमान भरने वाले उस मेहरबान अल्लाह की है सब हम्द और सना। अपने परचम और अपनी तलवार की कसम खाकर जिस जिहाद के रास्ते पर निकला हूं, उस पर हजरत खिज़र मेरे हम रकाब और हजरत अली मेरे इमाम। बेशक जुल्फ़िकार से अच्छी ना कोई तलवार है, ना दुलदुल से बेहतर कोई राहवार। हम गाजी हो या शहीद, फतह अल्लाह की है।
रहम फरमाए। गद्दारों पर रहम नहीं किया जाता कुर्दोगलो। कुर्दोगलो को मुकदमा चलाकर सजा दी जाएगी और ताक के सामने ऐलान करवाया जाए ताकि कबीले पर ऐसी रसवाई मुसल्लत करने वालों का नाम हमेशा के लिए इबरत बन जाए। हम इस गद्दार के साथ नहीं थे मेरे आका, लेकिन मसलहत के तहत मुखालफत के बजाय खामोशी अख्तियार हमें माफ कर दीजिए। इजाजत हो तो आपकी दस्तबरसी करना चाहते हैं, आपकी बेअत करना चाहते हैं।